हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, उस विषय को लेके हर माध्यम के विद्यार्थियों को हमेशा से दिक्कत आती रही है। वो है अनुवाद या ट्रांसलेशन। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर दिक्कत आती होगी, या अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी में अनुवाद को लेकर दिक्कत आती रहेगी। लेकिन उसके पहले, अगर आप हिंदी में जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशरी गोल्ड का हिंदी फाउंडेशन बैच। और अगर आप विंज वॉचर हैं, आप एक साथ पूरे प्रीवियस रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं, तो आप हमारा JG1 ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। अब बात करते हैं अनुवाद के बारे में। तो अनुवाद की तैयारी किस तरीके से की जाए? तो कुछ राज्य जहां पर ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं जनरली, 2022 में हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर एग्जाम होने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, और हर राज्य का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप अपने राज्य का चुनाव कीजिए कि किस राज्य में आप एग्जाम देने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसलेशन हर राज्य में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक लाइन के ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बात करो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको पैसेज ट्रांसलेट करने को मिलते हैं, या उत्तराखंड में भी आपको पैसेज ट्रांसलेट करने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने राज्य का चुनाव करें। उसके बाद जब आपका राज्य चुन लिया जाएगा, फिर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहां पर ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं, वो आपको उसका विश्लेषण करना है, उसका एनालिसिस करना है कि वो लीगल हिंदी या लीगल इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, या जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। जब आप पिछले 5 या 10 वर्षों के पेपर एनालिसिस कर लेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ राज्यों में आपको सीधे जो डायरेक्ट है, या जो आपने किताबें पढ़ रखी हैं, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको लीगल हिंदी या लीगल इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो सबसे अच्छी किताब कौन सी होती है? तो लीगल हिंदी या लीगल इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी जो किताब होती है वो होती है बैरेक्ट। बैरेक्ट का जो डिग्लॉट वर्जन होता है, द्विभाषी संस्करण, आप हमेशा तैयारी डिग्लॉट वर्जन से कीजिए। वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही आपकी तैयारी हो जाएगी। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो सीधे आपको ट्रांसलेशन में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप डायरेक्ट से पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखिए, जहां पर जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये ट्रांसलेशन में आ सकता है, उसका आप जो इंग्लिश उन्होंने ट्रांसलेशन दे रखा है वो देखिए। उसके बाद वहां पर जो आपकी नोटबुक है उसमें वो लिख लीजिए। तो इससे आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक क्रिमिनल के लिए, सिविल के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 3 तरीके से आपके पास आपकी एक ट्रांसलेशन की पूरी जो वर्ड्स आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, उसका पूरा की पूरा आपके पास वर्ड का पूरा की पूरा एक तरीके से डिक्शनरी हो जाएगी, जो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आपके लिए काम आने वाली है। तो डायरेक्ट सबसे अच्छी किताब होती है जब भी आप ट्रांसलेशन के लिए तैयारी करें। अब सही कितना वक्त देना आपके लिए सही होगा ट्रांसलेशन को? तो ट्रांसलेशन कभी भी एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं सीखा जाता। तो कितना टाइम आपके लिए देना जरूरी है? तो आप बैरेक तो पढ़ते ही हैं, तो आप जब भी जुडिशरी के लिए तैयारी करें, आप हमेशा बैरेक से तैयारी करते हैं। तो क्यों आप अलग से ट्रांसलेशन के लिए वक्त दें? सबसे अच्छा जब होगा कि जब आप बैरेक अपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंग्लिश के लिए बैरेक पढ़ें या हिंदी के लिए बैरेक पढ़ें, तो जब भी आपको कोई ऐसा शब्द लगता है कि ये आ सकता है ट्रांसलेशन करने के लिए, या ये विधिक शब्द है, तो आप जो भी आपकी डायरी है, जो भी आपकी नोटबुक है, उसमें वो वर्ड नोट कर लीजिए। बाद में कभी भी आप आधा घंटा या 1 घंटा देके रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपकी नोटबुक है। तो ट्रांसलेशन के लिए अलग से वक्त निकालना, अगर आप हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, लीगल हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अलग से वक्त निकालने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जब आप अपना वेब के लिए जो टाइम दे रहे हैं, उसी में से आप अपना आधा या 1 घंटा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपका ट्रांसलेशन भी तैयार होता जाएगा, और आपकी दोनों भाषाओं पर कमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सोचे कि आप आखिरी वक्त में कुछ तैयारी कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो आपने प्री का एग्जाम दिया, उसके बाद आप अगर इंतजार कर रहे हैं 2 महीने में कि आप 2 महीने में ट्रांसलेशन की तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
आपको पूरे की पूरे मेंस के सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जो आपको जजमेंट राइटिंग की तैयारी करनी है, या आपको दूसरे विषयों की तैयारी करनी है, तो उसमें ट्रांसलेशन को आप उतना वक्त नहीं दे पाएंगे, उतने सारे वर्ड आपको याद नहीं हो पाएंगे 1 या 2 महीने में। तो सबसे अच्छा जो आपके लिए है, आप जब भी वेरिएट पढ़े साथ में तैयारी करिए। लेकिन अगर मान के चलिए आपका राज्य जहां पर सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी आती है, उसके लिए कितना वक्त देना सही है, या क्या उस राज्य के लिए आखिरी वक्त में तैयारी कर सकते हैं आप? नहीं। उसके लिए भी आपको, जब आप अपनी तैयारी करना चालू करते हैं, तभी आप 1 घंटा डेली अपना निकालिए, सामान्य हिंदी का ट्रांसलेशन कीजिए सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करिए सामान्य हिंदी में। अगर आप न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपका जीके या जीएस भी स्ट्रांग होगा। उन्हीं को आप, उन वर्ड्स को सामान्य हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या सामान्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप आधा 1 घंटा रोज निकाल सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। उससे आपका भाषा के ऊपर कमांड बढ़ता है। अभी कुछ हम सिंपल देखते हैं कि जैसे कि ये मध्य प्रदेश में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, वेदर मेंटल अवेयरनेस ऑफ पर्टिकुलर प्लेस इज ए फैक्ट कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब ये धारा 27 से पूछा गया क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट का। तो अगर आप मेरिट की, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आपने धारा 27 एविडेंस की पढ़ी है, तो साक्ष्य विधि की अगर आपने आ, धारा 27 पढ़ी है, तो आपके लिए वो जो सारे वर्ड्स, मेंटल अवेयरनेस क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेस क्या होता है, कंटेम्पलेटेड क्या होता है, तो इन सारे वर्ड का आपको मीनिंग आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, एज पर द ऑटोप्सी रिपोर्ट द इंजरीज वर एंटीमोर्टम एंड द कॉज ऑफ डेथ वॉज स्मोदरिंग एंड थ्रॉटलिंग। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो विधिक हैं, कुछ जनरली जो सामान्य हम सुनने को मिलते हैं। अब एंटेमोर्टम मतलब होता है मृत्यु के पूर्व। अब ऑटोप्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लेके शव परीक्षण भी होता है। आपने बिसरा रिपोर्ट भी सुना होगा शब्द। तो अब इसको बिसरा रिपोर्ट बोले या शव परीक्षण रिपोर्ट बोले, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके 2 या 3 मायने होते हैं, 2 या 3 तरीके से आप उन शब्दों को लिख सकते हैं। तो आप कोई सा भी एक शब्द जो जाता है, उस टाइम पर आप वो यूज कर सकते हैं। सारे का ही मतलब लगभग लगभग एक जैसा होता है। तो क्या आपको चुनना है, ये आपको उस वक्त पर जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जो भी आपको याद आता है उससे रिलेवेंट वो शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके वजह से जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी के लिए, तो परिवादी ने स्वयं, उसकी स्वयं एवं साक्षियों के कथन कराए एवं परिवाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अब यहां पर ये लीगल हिंदी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे अच्छी किताब, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बैरेट। आप जब बैरेट करेंगे तो आपको परिवादी साक्षी को क्या बोलते हैं, उसके बाद परिवाद के समर्थन में, सपोर्ट में क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य को क्या बोलते हैं। तो दस्तावेजी को डॉक्यूमेंट्री, साक्ष्य को एविडेंस बोलेंगे, साक्षी को विटनेस बोलेंगे। तो इस तरीके के जो शब्द हैं आपको आपकी बैरेट में देखने को मिलते हैं। तो लीगल हिंदी और लीगल इंग्लिश को तैयार करने के लिए सबसे अच्छी किताब, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, वो है आपकी बैरेट। प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध का विश्वकोश होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम जब बात करें, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम जनरल जनरली एफआईआर बोलते हैं, अपराध का विश्वकोश होना आवश्यक नहीं है। अब अपराध ऑफेंस भी होता है, क्राइम भी होता है, क्राइम लिखें, ऑफेंस लिखें। ठीक है। विश्वकोश ऐसा शब्द है जो जनरली हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो विश्वकोश को इंसाइक्लोपीडिया, तो कुछ जनरल ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं कि कुछ लीगल वर्ड है, कुछ जनरल वर्ड है। तो विश्वकोश आपको, इंसाइक्लोपीडिया आपको पता होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि ये इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर बोलते हैं। तो विवादक जो है, फैक्ट इन इशू, विरचित होने से फ्रेम। तो कुछ ऐसे फ्रेमिंग ऑफ फैक्ट इन इशू, तो कुछ ऐसे शब्द जो आपको आपकी बैरेट में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम बात करें यूपी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यूपी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो यहां पर जो पूछते हैं वो पूछते हैं पैसेजेस, कि 40 नंबर का ट्रांसलेशन आपको आता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए या इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। पूरे की पूरे पैसेज का आपको ट्रांसलेशन करना होता है। जब आप पैसेज ट्रांसलेट करते हैं
तो आपको पूरे की पूरे पैसेज का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना नहीं होता है। आपको उसका भाव, उसका सेंस क्या बोलता है, आपको हमेशा पूरे के पूरे भाव को ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आपको सामान्य हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, या कुछ ऐसे शब्द इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो लीगल हो सकते हैं, या आपको अपनी बैरेट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली यूपी के लिए तैयारी करने वाले हैं, तो आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में तैयारी करने की ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी से पैसेज ट्रांसलेशन किस तरीके से पूछते हैं, तो जैसे ये संवैधानिक है कि संविधान के कुछ शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में पूरा की पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि कॉमा कहाँ पर आया है, उस पूरे के पूरे एक या दो लाइन का जो पैसेज है उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद आपको पूरे के पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन करना होता है। तो आप जब भी अपनी तैयारी करें, तो अपनी तैयारी आप किस राज्य के लिए करने वाले हैं, वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, पैसेज ट्रांसलेट करना है आपको या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है, उस तरीके से आप अपनी पूरी रणनीति बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन के ऊपर वीडियो चाहिए कि हम आपको ट्रांसलेशन के ऊपर कुछ वीडियो बना कर दें कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन जुडिशरी गोल्ड।